Anisha in front of you from Government Girls School, Guglusa, English for class 6. My topic yesterday we left it, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कल हमने पढ़ा था कि इनकी वालिदा का जब इंतकाल हुआ, आमिना बीबी आमिना का जब इंतकाल हुआ, उस वक्त बीबी आमिना का जब इंतकाल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 6 साल की थी. Today it is on page number 25. Then the whole responsibility of Muhammad sallallahu alaihi wasallam upbringing fell on the shoulders of his grandfather. Upbringing यानी कि उनकी परवरिश, हाँ, उनकी रख रखाव, हाँ, तस पालनुक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालनुक सोरे की युस जिम्मेदारी छी फादर ओस यह अब्दुल्ला मोटे गुजरियामुत शोहर वोत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोज त गुजरियाई वो ओस इमन यह बड़ बब तो तमाम जिम्मेदारी पे तमने पे तस ओस नाव अब्दुल मुतल्लिब. अबू मुतलिब. तो इनकी जिम्मेदारी अब किस पर पड़ गई? इनकी परवरिश की सारी न माँ है न बाप है, तो दादा अब्दुल मतलब पर इनकी जिम्मेदारी, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी आ गई. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8, his grandfather, इनके दादा इहुंद बड़ बब त गुजरियाव ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वोस 8 वरी. तो यम ते यली अबू मुतल्लिब ते गुजरियाय तो तम सात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोस 8 years. वार वोत नो मोल ओस गणित गुजरियामुत, मोज त गुजरियाय 8 वरी वोस बड़ बब त गुजरियाव. अलबत्ता अम बड़ बबन काम कर्मस, अम यह ब्रोठाई दुतमुत पन्निस निचिस यस नाव ओस अबू तालिब यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पितर, अमिन ओसुक यह हवाला कोरमुत. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके हवाले किया था? रख रखाव के लिए. जब दादाजी भी गुजर गए, फिर इनको अबू तालिब यानी कि इनके अब्दुल मतलब के दूसरे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े भाई थे, अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े भाई थे, उनके हवाले किया और इन्होंने भी उनको बड़े लाड़ प्यार से पाला. आगे देखिए. All the children, did Abu Talib have no children of his own? क्या उनका अपना कोई बच्चा नहीं था? नानी कह रही है no, he had his own children, but he loved Muhammad sallallahu alaihi wasallam like his own child. He took Muhammad sallallahu alaihi wasallam with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 12. During the journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad sallallahu alaihi wasallam back to Makkah. ये क्या कह रहे हैं कि जब ये ताजिर थे और तिजारत के सिलसिले में खुद इनका सीरिया आना जाना हुआ था, और एक दफा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और रास्ते में इनको एक पादरी मिला, एक क्रिश्चियन मोंक, ईसाई पादरी, क्रिश्चियन मोंक मिला इनको, ईसाई पादरी एक मिला. उन्होंने बाइबल में पढ़ा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो उनकी किताब जो है बाइबल, उसमें उन्होंने, उस क्रिश्चियन मोंक ने पढ़ा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. तो इन्होंने इसको देखा, जब इस बच्चे को अबू तालिब के साथ, इस क्रिश्चियन मोंक ने अबू तालिब को कहा कि भाई आप वापस जाओ, आप वापस अपने घर जाओ, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में या वहां पहुंचकर, सीरिया पहुंचकर कोई नुकसान न हो. बच्चे वापस नानी को पूछते इन्होंने ऐसा क्यों कहा? इन्होंने तो नानी इनको जवाब देती है. अब देखिए स्टोरी में. He told Abu Talib that he had been in Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise, from which he had a very good profit. इसने अपनी जो सामान वगैरह था बेचने के लिए लाया था, उसको बेच डाला, अच्छा प्रॉफिट इनको हुआ और ये वापस चले गए कहां? मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर. इसलिए उनको इस क्रिश्चियन मोंक ने कहा था इसको वापस ले जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि ताकि इनको रास्ते में या कहीं कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचे. ये एक आम शख्सियत या आम लड़का नहीं है, इसके अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए हैं, किसमें? बाइबल किताब में। तो मुझे लगता है शायद ये लड़का वही है, इसीलिए इन्होंने इसको कहा वापस लीजिए। चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट नॉनी? Well, like his uncle Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam also adopted trade as his profession. He took the merchandise with other caravans to different places, and every time honored a good prophet. All the people appreciated his honesty, truthfulness, and straightforwardness. तो इन्होंने फिर जो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए तो इन्होंने भी यही ट्रेड का काम हाथ में लिया, और इसी ट्रेड के ही जरिए एक दफा ये जा रहे थे, सीरिया जा रहे थे ये इस ट्रेड के सिलसिले में। तो वहां की एक मालदार एक औरत एक मक्का की थी, उसका नाम था, लेकिन वो थी विडो। विडो मीन्स जिसका खावत मर चुका होगा, तो विडो थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल दिया कि ये बेच कर लाओ। जब उन्होंने इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी देखी, इनका तरीके कारोबार देखा, अमीन कहलाए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने फिर खदीजा ने उनके साथ आगे चलकर शादी भी की। दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल टेक इट टुमारो इंशाल्लाह। Until then, goodbye.